पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। शराबबंदी जो 2016 से बिहार में लागू है, इस शराबबंदी की वजह से कई चर्चाएं हुई हैं। शराबबंदी की वजह से आपने देखा कि जहरीली शराब कांड हुआ, जिसमें कई लोगों की मौत बिहार में हुई है। इस मौत के बाद से जो राजनीति हुई, इस पर भी काफ़ी ज़्यादा चर्चा का केंद्र बिहार बना रहा। जहरीली शराब कांड का तांडव हो या फिर शराब की बड़ी मात्रा में बिहार में खेप बरामद करनी हो, इसमें अव्वल नंबर पर हमेशा राज्य बना रहता है। 2016 में बिहार में शराबबंदी लागू हुई। इस शराबबंदी के लागू होते ही यूँ तो कई चीज़ें बदली हैं बिहार में, लेकिन कई ऐसी भी चीज़ें हैं जो बिगड़ गई हैं। बिहार के राजनीति गलियारे में अगर लोगों से बातचीत करेंगे शराबबंदी को लेकर, तो लोग बस एक ही बात कहते हैं कि शराबबंदी बिल्कुल फेल है। अब तो सार्वजनिक होने लगा है। बिहार कई राज्यों के बॉर्डर से सटा हुआ है। एक देश है जिस देश के बॉर्डर से ये सटा हुआ है। इस वजह से बिहार में सबसे ज़्यादा शराब की डिलीवरी होती है। नदी भी है, इस नदी में किस तरीके से शराब की अवैध तस्करी होती है वो किसी से छुपा नहीं है। अब देखिए, बिहार में शराबबंदी के बावजूद भी जो बिहार सरकार की भत्सना बार बार होते रहती है। आपने देखा विधानसभा के अंदर भी शराब की बोतलें पाई गई। बिहार में पूर्व मुख्यमंत्री रहे जीतन राम मांझी बार बार दावा करते रहते हैं कि बिहार में सरकारी अफसर भी शराब पीते हैं। सरकारी अफसर के साथ साथ मंत्री और जो नेता हैं उनके भी घरों में शाम के 8 बजने के बाद 10 बजने के बाद जो शराब की बोतलें हैं वो खुलने लगती हैं। अब ऐसे में जीतन राम मांझी का ये दावा कितना सच होता है ये तो बात की बात है। लेकिन गुजरात में भी शराबबंदी के बावजूद जो स्थितियां वहां पर उत्पन्न हुई हैं, अब वहां भी शराबबंदी नीति को हटाने की चर्चा तेज होने लगी है। दरअसल आपको बता दें कि जिस तरीके से शराबबंदी कानून में ढील देने की बात चल रही है गुजरात में, अब चर्चा बिहार में भी होने लगी है। जीतन राम मांझी लगातार शराबबंदी होने के बावजूद भी कई तरह की बातें वो कहते रहते हैं। अब भाजपा की सरकार ने गुजरात में शराबबंदी कानून में ढील दे दी है। बिहार में भी इसकी मांग तेज हो गई है। आपको बताएं कि 30 साल पुराने उस कानून को ख़त्म कर दिया मणिपुर में, जिसमें शराब पीना, बेचना या खरीदना अपराध था। इसके बाद गुजरात में भी इसके सेवन की शर्तों में छूट दी गई है। गुजरात सरकार ने गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी गिफ्ट में होटल, रेस्टोरेंट, क्लब में शराब पीने की इजाज़त दे दी है। यहाँ काम करने वाले कर्मचारी और मालिक को शराब एक्सेस परमिट दिया जाएगा। इसके पहले हाल ही में मणिपुर में भाजपा की सरकार ने 30 साल से अधिक समय के बाद शराब पर प्रतिबंध हटाने का फैसला किया। कैबिनेट ने राज्य का राजस्व बढ़ाने और जहरीली शराब की सप्लाई रोकने के लिए शराब की नीति में सुधार किया है। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के नेतृत्व वाली कैबिनेट ने राज्य में 30 साल से अधिक के प्रतिबंध के बाद शराब के निर्माण, उत्पादन, कब्जे, निर्यात, आयात, परिवहन, खरीद, बिक्री और खपत को मंजूरी दी। सितंबर 2022 में शराबबंदी पर लगे प्रतिबंध को आंशिक रूप से हटा दिया। देखिए, शराबबंदी एक बहुत संवेदनशील विषय है, इस पर चर्चा करना बेहद ज़रूरी है। बिहार में नीतीश कुमार ने महिलाओं के मांग पर इसका ऐलान किया। इस मुद्दे पर राजनीति भी खूब हो रही है। जीतन राम मांझी जैसे नेता खुल के इसके खिलाफत करते हैं। सत्ता में आने से पहले आरजेडी के भी कई नेता इसके खिलाफ बोलते थे। हालांकि लालू प्रसाद यादव की पार्टी इस मुद्दे पर संभल कर ही बोलती है। हाल ही में कन्फेडरेशन ऑफ अल्कोहलिक बेवरेज कंपनी ने एक बार फिर बिहार सरकार से मणिपुर सरकार की तरफ फैसले करने की मांग की है। अब ऐसे में मांझी का दावा है कि बिहार में जल्द शराबबंदी नीति खत्म हो सकती है। कितना यह दावा सफल होता है, इस पर चर्चा होगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।